अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आज लाहौर हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ साहबा ने अपनी दरख्वास्त दायर की है कि उनको पासपोर्ट वापस किया जाए। वो अपने वालिद के साथ की बीमार पुरसी के लिए लंदन में जाना चाहती हैं। दोस्तों, ठीक 6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मरीम नवाज़ खामोश क्यों है, और उसकी 2 वजूहात बताई थी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगले हफ्ते मरीम नवाज़ साहबा लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त पासपोर्ट वापस करने वाली देंगी। तो ये बात मेरी 100% जो है ना वो ठीक साबित हुई। और आज अभी मरीम नवाज़ साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि जनाब मुझे वालिद साहब की बीमार पुरसी के लिए जाने दिया जाए। तो आज उन लोगों को भी पता लग गया होगा कि मरीम नवाज़ साहबा की ये गहरी खामोशी क्यों थी, और वो किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं ले रही थी। और मैंने उस वीडियो में बताया था कि उसमें 75% जो वजह उनके वालिद साहब की शदीद बीमारी है, जिसको ये अपोजिशन वाले समझ नहीं पा रहे और मजाक कर रहे हैं कि वो ये जनाब सारा नवाज शरीफ ड्रामे कर रहा है, ये वो शदीद बीमार है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। और 25% मैंने यही बताया था कि वो इसलिए भी खामोश हैं क्योंकि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर हावी आ गया है, और इस वजह से मरीम साहबा जो है वो खामोश हो गई हैं। उधर वालिद साहब की बीमारी और ये दोनों चीज़ों की वजह से मरीम खामोश है। ये मैंने वीडियो बनाई थी तो वो बिल्कुल सच साबित हो रही है। और दोस्तों, मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें चूँकि पता थी, हुकूमत को भी अंदाज़ा होता है। अगर हमें अंदाज़ा होता है तो हुकूमत को भी अंदाज़ा होता है। अब हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट में एक मरीम की ज़मानत के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी कि इसकी ज़मानत कैंसिल की जाए। और ये कितने अफसोस की बात है, यकीन करें कि जब से ये शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने ये बात अब आ गई है कि जनाब चूँकि शहबाज शरीफ की काफ़ी अरसे के बाद वो बोले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो अब उनको पिड़पड़ी पड़ी हुई है कि यार ये तो आ गया है इनका, और ये कहीं ऐसी वैसी बात ना हो जाए, और हुकूमत बेचैन और बुखलाहट का शिकार है। तो उसी नतीजे में उन्होंने पहले शहबाज शरीफ साहब की जो है वो बेल की है, जो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो बेल वापस ले ली। तो वापस वो ऐसे नहीं ले के आराम से वापस ले ली या कोई डील हुई है नैब वालों ने। नईम बुखारी को वकील किया था, उसमें करोड़ों रुपए उन्होंने नईम बुखारी को दिए थे। वो डिसमिस होने लगी, तो पूरी बहस के बाद डिसमिस होने लगी, तो नईम बुखारी ने कहा जी कि मैं वापस ले लेता हूँ, और उन्होंने वो वापस ले ली। वो कोई नैब का नतीजा, वो कोई डील शील इस तरह की बात नहीं थी, खारिज हो रही थी। हमारे इधर रोज़ हम हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं, जब हमारा केस खारिज होने लगता है तो हम कहते हैं जी हम विड्रा करते हैं, और कोर्ट उसको विड्रा का आर्डर कर देती है। अब इन्होंने मरीम नवाज़ की तकरीबन 1.5 माह के बाद सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की है बेल कैंसिलेशन की, BC बेल कैंसिलेशन। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए 30 दिन की मियाद मुकर्रर है, 30 दिन की। तो इस हवाले से ये टाइम बार्ड भी हो चुकी है, लिमिटेशन भी इसकी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन हुकूमत चूँकि अपनी खिफत मिटाना चाहती है, तो उन्होंने फिर जो है वो हाई लेवल के वकीलों को अंगेज किया है, और नैब न्याजी के कहने पे करोड़ों रुपए के जनाब बड़े बड़े प्राइवेट वकील कर रहे हैं। जबकि मैंने बताया कि इनके 40 वकील अपने परासी नैब के मौजूद हैं, उनको छोड़ के तो ये दाएं बाएं प्राइवेट वकील करते हैं, उनको करोड़ों रुपए की फ़ीस देते हैं। तो ये उनकी फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। यानी कि ये जो वो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ वो केस बेल कैंसिलेशन का दायर किया है, इसमें 1% भी सक्सेस के इम्कानात नहीं है, 1% भी। तो कितनी अफसोस की बात है कि जिस केस में 1% भी उम्मीद ना हो, और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए, और अपने आप को कि जी हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, ये डील नहीं है, फलाना है, ये वो। तो बहरहाल मरीम साहबा ने जो आज केस दाखिल किया है
वो अब मंडे के लिए लग गई है 9 तारीख के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के पास, तो वो उसमें फ़ैसला कर देंगे। और इसमें मेरी ये पेशन गोई ये है कि इसमें तकरीबन 90% इम्कान है कि मरीम नवाज़ साहबा को जाने दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 7 करोड़ रुपए के ऑलरेडी नकद रकम जो है इसी लाहौर हाई कोर्ट में शोटी के तौर पे जमा कराई हुई है। अच्छा, अब क्या होगा जब इनको इजाज़त मिलेगी और अगले हफ्ते जो है ना ये मरीम नवाज़ साहबा लंदन चली जाएंगी, तो दोस्तों उधर से शहबाज शरीफ की वापसी होगी। शहबाज शरीफ की वापसी होगी, और जब वापसी होगी तो ये न्याजी हुकूमत जो है ये जो है ना फिर मज़ीद बुखलाहट का शिकार होगी। और इनके तो लोग कह रहे हैं जी अब वो वापस ही नहीं आएंगे, 90% ख़ानदान बाहर चला गया है, सिर्फ हमज़ा इधर रह गया है, ये वो। तो ये वो इसलिए आ रहे हैं जनाब अली, शहबाज शरीफ वापस इसलिए आ रहे हैं कि वो इन हाउस तब्दीली की पिच बिछ चुकी है, ग्राउंड बन चुकी है, और बिछा दी गई है, स्टेज लगा दिया गया है। तो अब आते ही इंशाअल्लाह ताला उन्होंने अपना काम दिखाना है। कल की अख्तर मैंगल साहब की आप तकरीर सुन ले जो उन्होंने कौमी असम्बली में दी है। उन्होंने धमकी दी है कि जनाब हम हुकूमत को छोड़ने लगे हैं, पीर पेगाड़ा साहब भी छोड़ने लगे हैं, और जो चौधरी बरादरान हैं वो भी छोड़ने लगे हैं। तो जनाब इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार हो जाएं। हमारी जो कानूनी टीवी चैनल ने आपको बताया था कि उल्टी गिनती शुरू है, वो उल्टी गिनती मज़ीद करीब आ रही है। मैंने 2 महीने का कहा था, तो तकरीबन 15 दिन उसमें से गुज़र चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह उल्टी गिनती के ख़त्म होते ही ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और ये हुकूमत का ख़त्म होना ज़रूरी भी है दोस्तों। ये आवाम के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बोझ बन गई है, और इसका ये है कि कोई भी अपोजिशन का बंदा बाहर ना हो, आमरीत और डिक्टेटर। और मैंने तो इमरान खान को पहले भी हिटलर का ख़िताब दिया हुआ है कि ये अपने आप को हिटलर की बात इसलिए बार बार करता है कि इसके अंदर भी हिटलर वाली खसूसियात हैं। तो जनाब इन हाउस तब्दीली के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं अगले हफ्ते मियाँ शहबाज शरीफ, जिससे पंजाब में भी तब्दीली आ जाएगी और मरकज़ में भी आ जाएगी, और ख़ान साहब जो है वो आपको मुंह छुपाते हुए नज़र आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कानूनी टीवी चैनल को सब्सक्राइब आप करते हैं, कर रहे हैं, प्यार भी करते हैं। मैं भी आपसे इसी तरह प्यार करता हूं। तो अगर आप किसी को ये चीज़ नागवार गुजरे तो वो इग्नोर करें, गाली गलौज से परहेज़ करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।